हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं दैट आप लोगों के लिए क्या आने वाला है फॉर अप्रैल फर्स्ट 15 डेज़। एंड ये पूरा एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, जो रेजोनेट ना करे उसे आप यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं। एंड मेरे बारे में इंफॉर्मेशन वो सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा। लेट्स सी हियर। ओके, फर्स्ट एनर्जी जो मुझे यहाँ पे आई एम पिकिंग अप इज दैट आप लोग आई फील लाइक आप लोग किसी चीज़ को अपने हाथों से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। लाइक किसी चीज़ को आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। आप कोशिश कर रहे हो दैट ये पर्टिकुलर चीज़ मेरे हिसाब से होना चाहिए, या इस सिचुएशन का लास्ट वर्ड मेरा होगा, या इस सिचुएशन को मैं डोमिनेट करूँगा या करूँगी। या बेसिकली आप कोशिश कर रहे हो किसी किसी चीज़ को अपने हाथों में लेने की। लाइक जैसे इन द मूवीज़ आपको सुनने को मिलता है कि कानून को हाथों हाथों में मत लो, ऐसा कुछ तो है जिसे आप काइंड ऑफ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज आपको लग रहा है कि अगर आप इसे कंट्रोल नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है बाद में जाके, या आई डोंट नो। लाइक लेट्स सी दिस इज़ इंटरेस्टिंग। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई सी लाइक आप एक्चुअली फ़ाइट कर रहे हो। आप एक्चुअली फ़ाइट कर रहे हो किसी हक के लिए, किसी सिचुएशन के लिए, किसी किसी भी चीज़ में हो सकता है। मे बी आप एक प्रोटेस्ट कर रहे हो किसी और के लिए, मे बी आप एनिमल्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो, मे बी आप अपने लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो, अपने घर में किसी मेंबर के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो। बट आई सी यू गाइज, आप फाइट कर रहे हो, ठीक है, आप लड़ रहे हो, बिकॉज आपको आपका या किसी और का हक दिलाना है, आपको सच्चाई के लिए लड़ना है, या आपको अपनी लाइफ में चीज़ें बैलेंस रखनी है। आपको लग रहा है कि अगर मैं ये लड़ाई नहीं लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगी तो मैं कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगी, या मैं अपने आप को कभी लाइक मैं अपने आप को हमेशा सेल्फिश इंसान के नज़र से देखूंगी। सो आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो किसी को अपना हक दिलाने के लिए, या खुद को अपना हक दिलाने के लिए, या किसी बात का जवाब आप देना चाहते हो किसी को, आप किसी को अपना जगह दिखाना चाहते हो। बेसिकली आप जस्टिस बनाना चाहते हो, एक सिचुएशन में आप जस्टिस लेके आना चाहते हो। आप चाहते हो कि काइंड ऑफ किसी के साथ या अपने साथ कोई भी सिचुएशन में नाइंसाफ़ी ना हो, या मे बी जो लोग आपको समझ नहीं रहे, या जो लोगों के लिए आपका लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, आप काइंड ऑफ आवाज़ उठा रहे हो, आप काइंड ऑफ सामने जाके लोगों को चैलेंज कर रहे हो कि अगर हिम्मत है तो मुझे गलत प्रूव करो, या मैं सच हूँ, या मैं मेरी सच्चाई में कोई लाइक झूठ नहीं है, तो मैं नहीं डरने वाला। सो आप एक प्रोटेस्टिंग टाइप ऑफ एनर्जी में हो, जहाँ पे आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आप अपना माइंडसेट ऐसा रख रहे हो कि मुझे जो जो सही है मुझे उसके लिए लड़ना है, या मुझे किसी को अपना हक दिलाना है, या मुझे डर नहीं है, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं सच हूँ, या मैं सच्चाई के साथ हूँ, या मैं मेरे इंटेंशंस प्योर है, ऐसा कुछ। ओके, सो विच इज़ गुड एक्चुअली, क्योंकि आप जो भी कर रहे हो काफ़ी पॉजिटिव कर रहे हो। आप सच्चाई के लिए कर रहे हो, या आप जस्टिस को लाने के लिए कर रहे हो, आप बैलेंस लाने के लिए कर रहे हो, आप गलतियों को सुधार रहे हो, चाहे अपनी हो या किसी और की हो। सो इट इज़ गुड, आप एक काइंड ऑफ फाइटर एनर्जी में रहोगे, जस्टिस वाला एनर्जी में रहोगे, जहाँ पे आप हर एक सिचुएशन को बैलेंस करोगे, साथ साथ आप जस्टिस लेके आओगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि कुछ लोग बहुत चीज़ों को अपने हाथों में ले रहे हो। सो उसमें थोड़ा सा आपको फोकस रखना है कि आप जस्टिस लाने के चलते किसी भी सिचुएशन को इस प्रकार से कंट्रोल मत कीजिएगा ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकता है, या लीगल प्रॉब्लम हो सकता है, या कुछ भी बुरा हो सकता है। जो भी करना है होशो हवास में करना, सोच समझ के करना। जो आप कर रहे हो उसमें कोई मना नहीं है, जस्टिस लाना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को और दूसरों को भी थोड़ा सा बचा के करना। ऐसा ना हो कि आप खुद ही तकलीफ़ में पड़ जाओ या प्रॉब्लम में फंस जाओ, ठीक है। Okay, now when I talk about your career situation, financial situation, hmm,
आई सी दैट इस टाइम पे मे बी आप ओवरऑल आप सेटिस्फाइड रहोगे, सो आपका इनकम या आपकी प्रिपरेशन फॉर योर एग्ज़ाम्स या आप जो भी कर रहे हो इस वक्त, आपके क्लाइंट बेस, आपका बिजनेस, आपको रिटर्न काफ़ी अच्छा मिलेगा, चाहे वो आपकी इन्वेस्टमेंट हो, वॉट एवर आप जो भी कर रहे हो उसमें से आपका रिटर्न आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा, काफ़ी सेटिस्फैक्टरी। लेकिन इस समय आपको ऐसा लग सकता है कि आपके सर पे बहुत ज़्यादा बोझ है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, खर्चों का, दूसरे लोगों का। सो मान लो आपका इनकम काफ़ी अच्छा हो रहा है लेकिन आपके खर्चे भी काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, तो वो एक प्रॉब्लम है जो आप फेस कर सकते हो। नाउ मैं ये कहूँगी दैट जिन लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिन लोगों को करना ही है, आप लोग कुछ नहीं कर सकते, बट इतना आप अश्योर हो सकते हो कि वो खर्चे करने के लिए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने के लिए आपको जितना भी फाइनेंस या जितना जिसका ज़रूरत होगा वो आपको उस टाइम पे मिलता रहेगा या मिल जाएगा। सो ऐसा नहीं होगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है एंड इनकम कम है, बल्कि आपका इनकम ही ज़्यादा रहेगा एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकम के हिसाब से कम होगा। नाउ अगर कुछ लोग ऐसे हो जो ये खर्चे कर रहे हो जस्ट टू शो ऑफ, जस्ट टू हैव फन या वॉट एवर, उस टाइप के लोगों के लिए मैं कहूँगी दैट वो आपका जिम्मेदारी होगी, दैट आप कैसे खर्चा करते हो, क्या करते हो, क्योंकि आई एम सीइंग हियर दैट आप लोगों का खर्चा बहुत ज़्यादा होने वाला है इस टाइम पे। सो जिन लोगों को मनी सेविंग्स की प्रॉब्लम है या आप सेव नहीं कर पाते हो फालतू खर्चों के लिए, आप लोगों को खास करके ध्यान रखना है, प्लानिंग करनी है, स्ट्रैटेजी रखना है, बजट बनाना है। एंड जिन लोगों के कंट्रोल में नहीं है, जिन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है बहुत सारा, वो लोग, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, उन लोगों को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना ही होगा। बट हाँ कि टेंशन मत लेना, क्योंकि फाइनेंशियल ग्रोथ आपका इस टाइम पे काफ़ी अच्छा है। या 3 ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी अच्छा फाइनेंशियल ग्रोथ है, काफ़ी अच्छा आपको सुकून मिलेगा, जो भी आप कर रहे हो उसमें सेटिस्फैक्शन होगी। ऑल्सो लोगों का हेल्प भी मिल सकता है। आई ऑल्सो सी दैट या लोगों का हेल्प मिल सकता है, फिनेंशियल हेल्प मिल सकता है। ऑल्सो आई एम हियरिंग कंपेंसेशन फॉर समथिंग, लाइक अगर आपका कोई लीगल केस, लीगल सिचुएशन चल रहा है, वहाँ पे अगर आपको पैसा मिलने वाला है वो भी हो सकता है। आई एम ऑल्सो हियरिंग इफ़ यू आर लाइक अ लॉयर या आप कोई लीगल सिस्टम में जुड़े हुए हो, लीगल प्रोफेशन में हो आप, वहाँ पे भी आपका जो फीस है या जो भी है वहाँ पे भी आपको काफ़ी हद तक बहुत अच्छा इनकम हो सकता है इस टाइम पे। ओके, बट वट एवर, आई सी अ वेरी सेटिस्फैक्टरी ओवरऑल सिचुएशन, एंड लोग भी आपके आसपास काफ़ी हेल्पिंग रहेंगे, आपके काम की जगह में, आपके ऑफिस में, आपके स्कूल कॉलेजेस में, बिजनेस वट एवर। फाइनेंसेस आने के लिए चिंता मत करो, लेकिन फाइनेंसेस कहाँ जा रहे हैं इसका चिंता आपको ज़रूर करना है। नाउ अबाउट योर लव सिचुएशन मैं कह दूँ दैट कभी कभी एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकते हैं, कि आपको लगे आपके पर्सन की एनर्जी आपकी एनर्जी है, आपकी एनर्जी आपके पर्सन की एनर्जी है, बिकॉज यहाँ पे क्रॉस वॉचर्स भी देखते हैं। सो आपको जैसे रेजोनेट करे प्लीज़ इसे उस हिसाब से ही देखिएगा। आपकी जो एनर्जी आई एम गेटिंग हियर इज़ द स्ट्रेंथ, द 3 ऑफ कप्स एंड द 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन की एनर्जी है 7 ऑफ कप्स एंड व्हाट इज दिस, द व्हील ऑफ फॉर्चून। आप यहाँ पे ओके, आई फील लाइक आप यहाँ पे कंफ्यूज्ड हो व्हाट टू डू इन दिस सिचुएशन, लाइक आप बहुत पेशेंस रख रहे हो किसी चीज़ के लिए। सो मान लो अगर आप सिंगल हो एंड आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है, आप बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हो कि नहीं मैं कोई गलत डिसीजन नहीं लूँगी, मैं गलत इंसान के साथ नहीं जाऊँगी, मैं गलत लोगों के लिए अपने ऑप्शंस ओपन नहीं रखूँगी, मैं एक ही रिलेशनशिप में जाऊँगी एंड वो एकदम परफेक्ट होगा, या वो रिलेशनशिप मेरा फ्यूचर मैरिज में बदलेगा या वट एवर। सो आप बहुत पेशेंस के साथ इंतज़ार कर रहे हो सही समय का, सही इंसान का एंड सही मौके का या वट एवर, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं हो, एंड ऑल्सो आप ये सोच रहे हो कि मुझे क्या क्या चीज़ें देखना है मेरे बारे में, कि एम आई रेडी फॉर इट, क्या मैं तैयार हूँ एक रिलेशनशिप के लिए, मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, हर तरीके से क्या मैं तैयार हूँ या नहीं। एंड ये जो आप कर रहे हो, ये जो पूरा एनालिसिस, दिस इज़ वेरी नाइस, यू नो। ये जो आप अगर आप करते हो, आपको पता है दैट आप कोई गलती नहीं करोगे, आपको पता है आप गलत लोगों को मौका नहीं दोगे, बिकॉज आप अपने बाउंड्रीज़ पे फोकस कर रहे हो, आप अपने प्लस पॉइंट्स और माइनस पॉइंट्स पे फोकस कर रहे हो, आप अपने गलतियाँ, पास्ट मिस्टेक्स, पास्ट लेसन्स पे फोकस कर रहे हो, एंड साथ साथ आप अपने माइंड में क्लैरिटी रख रहे हो दैट आपको कैसा इंसान चाहिए, क्या चाहिए एंड क्या नहीं चाहिए।
वेरी नाइस। अब बारी आती है उन लोगों की जो लोग ऑलरेडी किसी के साथ जुड़े हुए हो, पास्ट पर्सन, न्यू पर्सन, प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप, वॉट एवर। उन लोगों के लिए आई विल से दैट आप इंतज़ार कर रहे हो किसी इंसान के रिकन्सिलिएशन का। आप इंतज़ार कर रहे हो ये पर्सन के साथ चीज़ें कब बैलेंस होगा, कब क्या होगा, कब ये पर्सन आपको फिर से प्यार करेंगे, कब ये पर्सन आपके सामने अपने दिल की बात खोल के बताएंगे। बिकॉज आई फील लाइक आप बहुत ज़्यादा एफर्ट दे रहे हो एक कनेक्शन में। आप एफर्ट दे रहे हो, या अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो तो आप देने की सोच रहे हो दैट आई वॉन्ट दिस पर्सन, आई वॉन्ट दिस रिकन्सिलिएशन, आई वॉन्ट दिस एनर्जी, आई वॉन्ट दिस मैरिज। सो कुछ ना कुछ आपको चाहिए है, लेकिन आप हड़बड़ी नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको डर है कि हड़बड़ी करने से चीज़ें बिगड़ जाएंगे। तो आप पेशेंस रख रहे हो, साथ साथ आप इंतज़ार कर रहे हो, साथ साथ आप प्लानिंग भी कर रहे हो, लेकिन आपको एक रिकन्सिलिएशन चाहिए। आपको इस पर्सन के साथ चीज़ें बैलेंस करना है, सही करना है। साथ साथ आई फील लाइक आपको कुछ, आप पास्ट में बहुत ज़्यादा जी रहे हो। अगर इस पर्सन के साथ कोई पास्ट है आपका, आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे पास्ट में जो पहले पहले कितना अच्छा हुआ करता था सिचुएशन, या ये रिलेशनशिप बहुत अच्छी थी, ये रिलेशनशिप में ऐसा होता था वैसा होता था, हम लोग ये करते थे वो करते, मुझे फिर से वो सब जीना है, मुझे फिर से वो सब करना है। सो यू आर इन दैट एनर्जी। बट अच्छी चीज़ ये है कि आप हड़बड़ी में नहीं हो, एटलीस्ट आप चीज़ों को समय दे रहे हो, आप चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो, एंड आप दूर से देख रहे हो। आप ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हो, बट हाँ, आप एफर्ट डाल रहे हो, ये भी सच है। आपके पर्सन की जब मैं बात करूँ यहाँ पे, आई फील लाइक आपके पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़े से कंफ्यूज्ड है। इस पर्सन को अपने लाइफ को परफेक्ट बनाना इनका मेन मकसद है इस वक्त। नाउ अपने लाइफ को परफेक्ट बनाना मतलब हर एक चीज़ को, अपने करियर, अपनी फैमिली, अपने रिलेशनशिप्स, अपने फ्रेंडशिप्स, वॉट एवर, सब कुछ। इस पर्सन का टारगेट है कि मुझे अपनी लाइफ पूरी तरीके से परफेक्ट बनाना है, जहाँ पे मुझे सेटिस्फैक्शन रहे कि हाँ, मेरा लाइफ मेरे कंट्रोल में है, हाँ मेरा लाइफ सब कुछ मेरे लाइफ में सही है, मेरे लाइफ मेरे तरफ कोई उंगली नहीं उठा सकता, मैं एकदम सही हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ये फाइन गुड। आपके कनेक्शन की जब बारी आती है, ये पर्सन कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि क्या इसमें फ्यूचर है भी या नहीं। क्या ये फ्यूचर चाहते हैं? यस। क्या ये फोकस कर रहे हैं उस फ्यूचर को बनाने में? नहीं। टू बी ऑनेस्ट, आई विल से फॉर सम ऑफ यू इस पर्सन के ऑप्शंस ओपन है, मे बी थ्रू सोशल मीडिया, फ्रेंड्स, वॉट एवर, लेकिन इस पर्सन के ऑप्शंस ओपन है। खास करके अगर आप इस पर्सन के साथ उतना ज़्यादा कनेक्शन या कम्युनिकेशन में नहीं हो, आई फील लाइक दिस पर्सन इज़ लुकिंग अराउंड, बिकॉज एक तो ये आपके साथ चीज़ें सही करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन्हें कॉन्फिडेंस नहीं है इस कनेक्शन या आपके ऊपर। इन्हें कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये कनेक्शन कहीं पे पहुंच सकता है। इन्हें लगता है कि ये बस एक भ्रम है, या ये कनेक्शन बस प्रेजेंट सिचुएशन में तो बहुत अच्छा लग रहा है, प्रेजेंट सिचुएशन में तो बहुत मज़ा आ रहा है, या फिर पास्ट में बहुत अच्छा था, पास्ट में बहुत मज़ा आता था, पास्ट में ये पर्सन ऐसा करते थे, वैसा बोलते थे, यहाँ जाते थे हम लोग, वहाँ ये करते थे, वट एवर। लेकिन जब भी फ्यूचर की बारी आती है, जब भी प्लानिंग करने की बारी आती है, ये पर्सन थोड़ा सा गिव अप कर देते हैं। ये पर्सन, आई एम ऑल्सो हियरिंग दिस पर्सन इज ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट। ये अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं आपसे किसी और के साथ, लाइक अपने ऑप्शंस ओपन रख रहे हैं ताकि आपकी याद ना आए, या ये पर्सन किसी और से बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं ताकि उन्हें इस कनेक्शन के बारे में डील ना करना पड़े, इस कनेक्शन के बारे में सोचना ना पड़े, या आपके बारे में ना सोचना पड़े। सो आई फील से दैट अगर आप कॉन्टैक्ट में नहीं हो, ये पर्सन भागने की कोशिश कर रहे हैं, मूव ऑन करने की नहीं, क्योंकि इमोशंस जुड़े हुए हैं, लेकिन ये भाग रहे हैं कि नहीं करना, नहीं बोलना, नहीं सुनना, छोड़ो, हटाओ, कुछ और करते हैं, किसी और से बात करते हैं, ऑप्शंस ओपन रखते हैं, कोशिश करते हैं, ये वो एक्सपीरियंस करते हैं लाइफ को, वट एवर। सो बेसिकली आप दोनों सेम पेज पे नहीं हो। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डाउट्स जो आपके इस पर्सन को है यहाँ पे, एंड आई डोंट नो वाई, बट कोशिश करना डाउट्स को क्लियर आउट करने की, कम्युनिकेशन फिर से जमाने की, एंड एफर्ट डाल तो रहे हो आप, एंड आई होप दैट एफर्ट कम्स आउट क्लीन। ओवरऑल मैं कहूँगी यहाँ पे अभी भी चांसेस है चीज़ें बैलेंस होने की, या आप लोग सेम पेज पे वापस आने की, पर थोड़ा सा समय भी लगेगा, थोड़ा सा एफर्ट्स भी लगेंगे दोनों के साइड से, एंड
क्लैरिटी लगेगी। क्लैरिटी आपके पास तो है लेकिन आपके पर्सन के पास बिल्कुल नहीं है। ये पर्सन भाग रहे, ठीक है, ये चूहे बिल्ली का खेल जैसा लग रहा है मुझे। दिस पर्सन इज़ रनिंग अवे, बट आई डोंट वॉन्ट यू टू चेज दिस पर्सन, ठीक है, क्योंकि तब वो पैटर्न बन जाता है, टॉक्सिसिटी आ जाती है, वो सब मत करना। जितना हो सके अपनी जगह पे सही रह के अपने बाउंड्रीज़ को एकदम जगह पे रख के जितना आप कर सकते हो उतना ही करो। अगर नहीं कर सकते सरेंडर कर दो। ओवरऑल ज़बरदस्ती मत करो किसी सिचुएशन को। Okay, so that is what I have for you here. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। सो मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग में, तब तक खुश रहो, बने रहो, एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स। गुड बाय।